महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, वो हैं लीडर हैं कांग्रेस के, हुसैन दलवाई, सीनियर आदमी है बहुत, बहुत पुराने आदमी हैं, मंत्री रहे। और कर्नाटका के एक मंत्री हैं, मिनिस्टर जमीर अहमद। जमीर अहमद की बात सुन लीजिए पहले, और फिर आपको सुनाता हूं हुसैन दलवाई। जमीर अहमद की बात सुन लीजिए, इस ब्लास्ट पर क्या बोला। आश्चर्य क्या है, ये बम ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। अभी आप भी देखे होंगे हमारा कन्नड़ माध्यम के अंदर वो लोग बोल रहे थे कुछ पॉलिटिकल है क्या करके। हमको भी ये सुनने को आ रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है करके सुनने को आ रहा है, पक्का नहीं बोलता हूँ। और ये जो भी पॉलिटिकल अगर बेनिफिट को एक आदमी की जान लेना है ना, उसको सही में उसको अच्छा नहीं होता है, कोई भी रहने दो, एनीबडी। और ये 100% एक दिल्ली कैपिटल में हुआ है इंसिडेंट, ये दिल्ली कैपिटल में हुआ है। सुना आपने, मंत्री है ये आदमी, 11 को वोटिंग है, 10 को हुआ है, मैं सुन रहा हूं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, शर्म नहीं आती इनको। ऐसा आदमी मंत्री बना हुआ है। आप हुसैन दलवाई को सुन लीजिए, हुआ ही हुआ ब्लास्ट, आप बोलना था कुछ, क्या बोले। जो पकड़े गए हैं वो सचमुच में थे क्या? नहीं तो मुसलमान है इसलिए पकड़ते हैं, और उसमें भी पढ़ा लिखा आदमी को पकड़ने का, उनका पूरा जिंदगी खराब करने की, और हिंदू मुसलमान सब हवा करने की, ये बिल्कुल गलत बात है। जो है, मैं ये नहीं कहूंगा, अगर मुसलमान है और उसने किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जस्ट मुसलमान है इसलिए किसको कोई ऐसा इनको कोई मिलता नहीं इसलिए किसको भी पकड़ते हैं और ये करते हैं। डीएनए टेस्ट हो चुका है उमर नबी का, जो गाड़ी में विस्फोट किया, उसके अवशेषों से उसकी मां का डीएनए मिल गया। हुसैन दलवाई जी, अब क्या कहेंगे आप इनकी पार्टी क्या एक्शन लेगी इनके ऊपर? और भी किसी पार्टी का कोई आदमी बोलता हो तो वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए इतना वो ऐसा क्यों है? वो बोल दिया यार, कोई बात नहीं, बोला किसी ने बोला, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर आप इतना परेशान, मुझे लगता है आप जरूरत से ज्यादा परेशान रहते हैं। आप पिछले दिनों आपने अखबार नहीं पढ़ा? उमर खालिद के लिए एडिटोरियल लिखे गए, आपने नहीं पढ़ा? उमर खालिद के पीएचडी पर एक लेख लिखा, एक प्रतिष्ठित अखबार ने उसे छापा, एडिटोरियल पेज पर छापा है, यह आपने नहीं पढ़ा? उसी के लिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कहा गया कि उन्होंने बोला ही तो है। यदि माननीयों के खिलाफ यदि बोल देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। यदि टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होता है तो उसके लिए कहा जाता है अरे ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है भाई, और पूरा गिरोह चला जाता है, कोर्ट चला जाता है। कोई एक्शन हुआ है आज तक क्या? आपने अबू आदमी को नहीं सुना? अबू आदमी ने भी वही बोला। यहां जब भी इस्लामिस्ट रेडिकल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो पूरा लेफ्ट लिबरल कांग्रेस का इको तंत्र, वो न्यायपालिका से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के इंटेलेक्चुअल क्लास और पत्रकारिता का गिरोह, जिसे मैं कहता हूं गैंग ऑफ वासेपुर, वो पूरा गैंग ऑफ वासेपुर एक साथ खड़ा होता है और उसके पक्ष में पहले माहौल बनाता है और फिर कहता है कि देखिए ये तो विक्टिमाइजेशन हो रहा है। अरे इंडियन मुजाहिदीन कब पैदा लिया था? सिम्मी कब पैदा लिया हुआ था? जरा बताओ तो सही। सिम्मी से पहले ये भारत सरकार तो थी नहीं थी ना, लेकिन टेरर बॉम्बिंग होते थे या नहीं होते थे? जब 1990 और 1979 के अंदर कश्मीर के अंदर गिलानी यह बोलता था हां हम पाकिस्तानी हैं, और उसके साथ 10,000 की भीड़ कहती थी हम पाकिस्तानी हैं, तब यही कांग्रेस का बहरा नेतृत्व, बहरा समाज चुप्पी और घिग्गी बंधा हुआ रहता था, कोई बोलता नहीं था। आज तो कश्मीर के अंदर तो कोई ये नहीं कर रहा है ना कि हम भारतीय ध्वज को लहराएंगे नहीं। ये हम क्यों ऐसे भूल जाते हैं कि उसी कश्मीर के अंदर आर्मी के संरक्षण में तिरंगा लाल चौक पर लहराने के लिए पूरी आर्मी की जमा कैंटोनमेंट लगा दिया गया था वहां पे, और तब भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसमें शर्मनाक बात यह मुझे शर्मनाक है कि इस देश का भूतपूर्व गृह मंत्री बेशर्म और इतनी लज्जा विहीन होकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वो क्या आप कर रहे हैं? आप दुनिया को बता रहे हैं कि भारत के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ हो रहा है। अरे तो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था? दुनिया के जितने हिस्से हैं वहां पर इसी प्रकार की घटनाएं हैं। क्या सब जगह यही हो रहा है? बता रहा हूं ना, वहां अच्छा किया आपने याद दिला दिया। इससे सबक क्या है? बिल्कुल ये जो कि ये कवर फायर ही तो है, ये जो चिदम्बरम जी कह रहे हैं या ये जो दो कांग्रेस के और नेता कह रहे हैं, कवर फायर ही है कि
आतंकवादी पकड़ा गया, भाई देखो 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 इसकी आड़ में जो है बेकसूर जो है नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे नहीं होनी चाहिए तो सब जानते नहीं होनी चाहिए। अभी उस पर ज्यादा बात करोगे कि जो कार्रवाई जो जो घटना हुई है उस पर ज्यादा बात करोगे? अब तुर्की इसी स्टेटमेंट को उठा लेगा। दूसरा सबक क्या है? एक तो एक एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको रेडिकलाइजेशन के खिलाफ। दूसरा सबक यह है कि जो करना है आप ही को करना है, दुनिया में कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा।